नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरे देश में 2005 के बाद से नियुक्त हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी पद पर नियुक्त हुआ हो, से पहले की तरह भारी भरकम पेंशन मिलना बंद हो गई है। कर्मचारी नेताओं ने इस संबंध में पहले भी कई बार मांग की है कि लगभग हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी ऐसे उठाते रहे हैं। अब एक नई मांग उठी है जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद होने पर मंत्री, विधायक, सांसदों की पेंशन सीमित करने की मांग की गई है। विदिशा के कर्मचारी नेता अरुण सोनी ने बेझिझक होकर इस बात की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कर्मचारी भी इंसान है, उन्हें भी अपने बुढ़ापे का सहारा खोजना है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि 2023 में इसका चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राज्य को अपने स्तर पर इस संबंध में फैसला लेने के लिए छूट दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की नहीं सुनेगी तो 2023 में परिणाम विपरीत हो सकते हैं। न्यूज 24/7 तक के लिए विदिशा से नीलेश नामदेव की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 2004 से गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। जो भी राज्य चाहे वो अपनी पेंशन जारी रख सकते हैं और जो नहीं देना चाहे वो ना दें। परंतु उसके अनुक्रम में हम देख रहे हैं कि अधिकांश राज्यों ने सभी ने पेंशन को बंद कर दिया है। हमारा कहना ये है कि जो कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी 30 साल 40 साल नौकरी में लगा देता है और 60-62 साल के बाद 65 के बाद बूढ़ा हो जाता है, उसके पास कोई क्षमताएँ काम करने की बचती नहीं है, उसको अवसर भी नहीं बचते हैं। ऐसी स्थिति में वो रिटायर होता है तो उसे बच्चों की शादी करना है, मकान बनाना है और वो बीमार भी रहता है। ऐसी परिस्थिति में शासन ने उसको बिल्कुल अभागे की तरफ छोड़ दिया है। ये कि बहुत ही गलत है। हमारे मानव अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये गलत है, उसकी उम्र को देखा जाए तो भी ये गलत है। और साथ ही हमारे एक और विसंगति ये चल रही है कि विभिन्न बड़े अधिकारी और हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्षद और जो लीडर हैं उनको एक नहीं 4-4, 6-6 पेंशन उनको जारी है और मिल रही हैं। तो शासन ने उनकी पेंशनों को बंद नहीं किया है, जबकि हमारे संविधान में ये अधिकार है, समानता का अधिकार दिया गया है। परंतु उस अधिकार के खिलाफ ये कार्रवाई खुल्लम खुल्ला चल रही है। हमारे कई संगठन भी इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि इसके आधार पर हम कोर्ट में भी इसको जीत सकते हैं और कहीं कहीं कोर्ट में इसको लिया भी गया है, परंतु शासन उसका अभी तक पालन नहीं कर रही है। तो मैं संगठन निवेदन है कि उन पर कोर्ट ऑफ कंडम लगाएं और हमारे माननीय जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों की इन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, अपना दया का परिचय देते हुए, कर्मचारियों को अपने हाथ पर जब आप मानते हो तो अपने हाथ पर अपने शरीर का ध्यान रखते हुए उनकी इस पेंशन की मांग को निश्चित रूप से पूरा किया जाए। और जो कि हमने आज और विभिन्न मांग उसमें रखी है, HR की मांग है, एरियर्स की मांग है और एक बहुत बड़ी विसंगति कहीं कहीं तनख्वाह को सुनने में आ रही है कि शिक्षक को या अधिकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जब तक अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन की प्रक्रिया क्लियर नहीं होती तब तक विधायक सांसदों की पेंशन भी बंद होना चाहिए? हाँ, मेरा मानना ये है कि जैसा समानता के अधिकार है, मैं ये नहीं कह रहा आप इनकी पेंशन बंद करें, परंतु मैं ये कह रहा जब आप इनको पेंशन दे रहे हैं तो हम कर्मचारी भाइयों को भी पेंशन दें, क्योंकि सारे शासन कार्य चलाते तो आखिर कर्मचारी हैं। यदि आज कर्मचारी रूठ के बैठ जाए तो शासन कैसे चलेगा? तो आप तो उसकी पेंशन रोकें जो आपके हाथ पे है ना। तो ऐसी स्थिति में या तो उनकी भी बंद की जाए या फिर इनको भी दी जाए। इसका असर 2023 के चुनाव में पड़ सकता है।